सभी साथियों को नमस्कार। मैं शक्ति सिंह एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर आपका अपने चैनल कृषि पत्रिका में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धान की रोपाई के समय और धान की रोपाई के बाद किन किन चीज़ों का प्रयोग खेत में किया जाना चाहिए, कौन कौन सी खाद खेत में डालनी चाहिए और कितनी मात्रा में खाद खेत में डालनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धान की रोपाई के समय। दोस्तों, अगर आपने धान की रोपाई के समय खाद डाल दिया है तो बहुत अच्छा है। धान की रोपाई के समय आप खेत में सबसे पहले यूरिया डाल सकते हैं। 30 से 35 किलो यूरिया आप डाल सकते हैं। दूसरी, आप उसमें जिंक सल्फ़ेट डाल सकते हैं। आप एक काम भी कर सकते हैं, अगर आपने जिंक सल्फ़ेट को नहीं डाला है तो आप जिंक सल्फ़ेट को यूरिया के साथ मिक्स करके भी डाल सकते हैं। तो आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे धान की रोपाई कर दी गई है और तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं धान की रोपाई किए हुए। तो अगर आपने धान की रोपाई के समय पे खाद नहीं डाली है दोस्तों, तो आप रोपाई के 10 से 15 दिनों के बीच में खाद खेत में डाल सकते हैं। तो तरीका वही होगा और खाद की मात्रा भी सेम होगी। 30 से 35 किलो यूरिया आप खेत में डाल सकते हैं और पोटाश आप इसमें डाल सकते हैं। पोटाश क्या करेगी? पोटाश से जो आपके धान की जो जड़ें होंगी वो मजबूत होंगी, धान के कल्ले अच्छे होंगे और चमकदार होंगे और रंग भी अच्छा आएगा उसमें। तो दोस्तों, आप ये 3 मेन खाद हैं जो धान की रोपाई के 10 से 15 दिनों के अंदर आपको खेत में डालनी होती है। नंबर 1 पे आपका यूरिया आता है 30 से 35 किलो। जिंक सल्फ़ेट को आप यूरिया के अंदर मिक्स करके डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, कि जब जिंक सल्फ़ेट को और यूरिया को आप लोग मिलाते हैं तो उसको ज़्यादा देर नहीं मिला के रखना है। ऐसा नहीं कि आप मिला के उसको काफ़ी समय तक रखे रहेंगे, नहीं, आपको मिलाने के तुरंत बाद उसको खेत में डाल देना है। और तीसरी जो खाद है वो है दोस्तों पोटाश। पोटाश भी उस खेत के लिए, धान के कल्लों के लिए उतनी ही ज़रूरी होती है जितना कि यूरिया। अगर आप यूरिया और पोटाश को अलग अलग नहीं डालना चाहते तो इसका एक दूसरा अल्टरनेट होता है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, वो होता है दोस्तों NPK। NPK 12-32-16। तो आप NPK 12-32-16 की, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन 12% होता है, फॉस्फोरस 32% होता है और पोटाश 16% होता है। तो आप ये NPK भी डाल सकते हैं 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रोपाई के तुरंत बाद। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा, कल्लों की संख्या बढ़ेगी, फुटाव अच्छे से होगा और जड़ें भी मजबूत होंगी, जड़ें अच्छे से पकड़ेंगी। एक चीज़ का और दोस्तों ध्यान रखना है आपको, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो खेत में डालने पड़ते हैं धान की रोपाई के बाद। खेत में कई बार हम मैक्रो न्यूट्रिएंट तो डाल देते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश तो हम डाल देते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट की हमारे खेत में कमी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे किसान भाइयों, आप अपने खेत की मिट्टी अगर आपने चेक कराई है तो आपको पता होगा कि आपके खेत में किन किन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो वही माइक्रो न्यूट्रिएंट आप अपने खेत में डाल देंगे। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि किसान भाइयों को अपनी मिट्टी चेक कराना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी चेक कराए बिना किसान भाइयों को पता नहीं होता कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की कौन कौन सी कमी है हमारे खेत में। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।